राजस्थान विधानसभा 2023 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, सत्ता बदल चुकी है। अब कोटपुतली में किस तरीके से क्या सूरत बदलनी है, लोगों से जानकारी लेते हैं। हम एक समोसे की दुकान पे खड़े हैं और समोसे बन रहे हैं, ब्रेड कोफ्ते बन रहे हैं और इसी का मसाला अब गर्मा गर्म हो रहा है और लोगों में क्या मसाला है सूरत बदलने पर, उनसे जानकारी लेते हैं। कोटपुतली जो तोराबाटी का इतिहास रहा है और खेतड़ी रियासत काल से ये कोटपुतली जो है परिचय में रही है और उसी को लेकर हम आज बात करते हैं कि जैसे सत्ता बदली है सूरत बदलनी चाहिए। तो बात करते हैं, हमारे साथ अशोक जी हैं कि किस तरीके से कह रहे हैं। सर, सत्ता बदली है सूरत बदलनी चाहिए, किस तरीके से बता दें। देखो, सूरत बदली है, इनकी सीरत बदलनी चाहिए। सबसे पहले बात तो कहना चाहूँगा कि कोटपुतली अभी नया नया जिला गठित हुआ है। अभी बहुत गुंजाइश है हर क्षेत्र में। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ तक आप पूछ रहे हो तो मैं बताऊँ कि हाँ, 3 बड़े शिक्षण संस्थान हैं। राजकीय लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, दूसरा पाना देवी महाविद्यालय और एक सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहुत पुरानी है। इनकी तीनों की दुर्दशा है। दुर्दशा होने की वजह से पोटेंशियल एजुकेशन जिसको मिलनी चाहिए, एकेडमिक जो कैरियर की एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेक्चररी 40% या 60% तो सीटें खाली है। आप देखिए, पिछले मेरे ख्याल से 8-10 सालों से पीजी कॉलेज के अंदर लाल बहादुर शास्त्री बॉयज़ की कॉलेज है, को एजुकेशन का है, वहाँ लेक्चरर्स नहीं है। 10 साल सरकार के पास लेक्चर कॉलेज खोले जा रही है। 60% अगर टीचर नहीं होगा तो क्या बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। इसी तरह से पाना देवी कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन यहाँ भी लेक्चर्स का अभाव है। लेक्चर्स है ही नहीं। सब्जेक्ट पढ़ाने वाला शुरू से लेकर एग्ज़ाम होने तक ही टीचर्स अवेलेबल नहीं है। सरदार स्कूल में देखिए, पहले हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ आते हैं, सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। अब वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ जगह व्यवस्था की वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, तो कहाँ जाएंगे हिंदी मीडियम के बच्चे? कुछ सोचा ही नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ जितने भी शिक्षण संस्थाओं में लेक्चर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, वह भेजे जाने चाहिए तुरंत प्रभाव से। सेशन आधा सेशन निकल गया लेकिन अभी तक टीचरों की संभावना नहीं। तो सबसे पहले तो यह आमूलचूल तुरंत प्रभाव से, जैसे ही शिक्षा मंत्री भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री से हम आशा करेंगे कि वो पूर्ति करें शिक्षा में सभी समस्या। दूसरा, यहाँ शिक्षा में बहुत कुछ गुंजाइश है। यहाँ मेडिकल की शिक्षा का पूरा, वहाँ सबऑर्डिनेट जो हमारे नर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं, इनकी कोई एजुकेशन का अभाव है। डॉक्टर्स की एजुकेशन है। या मेडिकल कॉलेज खोले जाइए, नर्सिंग सरकारी नर्सिंग कॉलेज खुले हैं, तो बहुत कुछ इसको, ये क्षेत्र तो बड़ा पोटेंशियल क्षेत्र है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से इतने बच्चे हैं, शहरों के नहीं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। हमारे वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें अभी तो पर्याप्त रूप से यही काफ़ी है कि अगर टीचर्स भी लगा देते हैं तो हमारा एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा हो सकता है। सर, सत्ता बदली है सूरत बदलनी चाहिए, उसके लिए टॉपिक। सत्ता बदली है सूरत बदलनी चाहिए, इसके लिए तो कहूँ हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं कि न खाऊंगा न खाना दूंगा। वर्तमान में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैंने अभी बताया था आपको, थोड़ी देर पहले बताया था कि तहसील स्तर का और पुलिस थाने का और नगर निगम नगर परिषद में जो 3 मोटी पूरे रास्ते में अगर 3 संस्थाओं में को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाए तो 80% अपने आप ही गरीब जनता को लाभ मिल जाएगा। पूरे राजस्थान में इस तरह का अभियान चलाया जाना चाहिए। इनको भ्रष्टाचार मुक्त कर दें। किसान सबसे ज़्यादा लूटा जाता है तहसील में, पुलिस थाने में किसान, अनपढ़, यहाँ की शिक्षित भी लूटे जाते हैं पुलिस थानों में। उसको बंद करना चाहिए। नगर निगम का बजट का ही नहीं मालूम पड़ता, करोड़ों रुपया कन्वर्सन के लिए लाखों रुपए बीघा की जमीन के रिश्वत मांगते हैं लोग। इसको बंद किया जाना चाहिए। सारा विकास का पैसा ये भ्रष्टाचार के लिए समर्पित है। सरकार से जो पैसा आता है ये मुक्त होना चाहिए। राजस्थान भ्रष्टाचार से मुक्त हो, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, ये कहना चाहूँगा। सत्ता बदली है सूरत बदलनी चाहिए, बात करते हैं। हमारे साथ में एडवोकेट ओम प्रकाश जी, इनसे भी बात करें। सर, सत्ता बदली है सूरत बदलनी चाहिए, नई सरकार बनी है, क्या उम्मीदें? नई सरकार बदली है तो हमें नई सरकार की ये उम्मीद है कि हमारे जो प्रदेश है, इस प्रदेश के अंदर जो शांति व्यवस्थाएं हैं, सबसे पहला काम है शांति व्यवस्था स्थापित करने का। जहाँ तक हमारे कोटपुतली का, हमारे क्षेत्र का सवाल है, तो यहाँ पर महिला थाना भी है जिसका क्षेत्राधिकार शायद पूरे जिले स्तर पर दे दिया गया है, लेकिन स्टाफ की कमी है। वो
पूरी निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्टाफ नहीं है, देख रेख नहीं हो पाती है, अपने विवादित स्थलों पर नहीं जा पाते हैं। और इसके साथ ही जो शहर की व्यवस्था है, शहर के अंदर भी एक सिटी थाना और होना चाहिए, और जो वर्तमान थाना है इसमें भी पुलिस कर्मियों की संख्या नफरी बढ़ानी चाहिए। शहर के अंदर रात को गश्त व्यवस्था हो, जहाँ भी मुख्य मार्ग है रात्रि को या दिन को पूरा गश्ती दल होना चाहिए, या ट्रैफिक विभाग के पुलिस कर्मियों को लगाया जाना चाहिए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा भी इस शहर में अपराध मुक्त करने के लिए संपूर्ण शहर के अंदर जो पहले कुछ कैमरे लगाए गए थे, लेकिन शायद वर्तमान में मेरे हिसाब से वो सारे बंद पड़े हुए हैं, उन कैमरों को जो लगे हुए हैं उनको तो दुरुस्त करवाया जाए, और पूरे शहर के अंदर मार्केट में, कन्या महाविद्यालय में, लड़कियों के विद्यालय में, और जो महिलाएं मार्केट में शॉपिंग के लिए आती हैं, पूरे मार्केट के अंदर जो मुख्य मार्ग हैं उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरों के द्वारा पूरे कोटपुतली की निगरानी होनी चाहिए। कोटपुतली विधानसभा करीब 25 वर्ष बाद में भाजपा दोबारा से यहां आई है, और डबल इंजन की सरकार जो बनी है उसी को लेकर लोगों में किस तरीके से क्या चाहते हैं कि सत्ता बदली है, सूरत बदलनी चाहिए। हमारे साथ में एक व्यापारी, उनसे बात करते हैं। सर, सत्ता बदली है, सूरत बदलनी चाहिए, किस तरीके से जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मांग करूंगा कि ये जो व्यापार कोटपुतली का जो पिछले 2-3 साल के अंदर में ख़राब हुआ है, ये व्यापार को सुचारू रूप से चलने के लिए सरकार को इसके अंदर में आगे बढ़ के व्यापारियों को विश्वास में लेके जो बाज़ारों के अंदर में तोड़फोड़ हुई है, उसका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करनी चाहिए। एक ये जो व्यापार को प्रभावित करने के लिए जो ये रोड के अंदर में रोड टूटे पड़े हैं, रोड इनको तुरंत दुरुस्त करवाना चाहिए, और एक जल भराव की व्यवस्था इसके अंदर में जो अभी हो रही है इसको जल निकासी सुचारू रूप से करनी चाहिए, क्योंकि जरा सी बारिश के अंदर में हम देख रहे हैं कि यहाँ दुकानों के अंदर में पानी भर जाता है। तो एक जल निकास की व्यवस्था हो, और इसके साथ ही जो दुकानें टूट गई उन दुकानों को बनाने के लिए सरकार को आगे बढ़कर उन सबको परमिशन देनी चाहिए, और फटाफट इस बाज़ार, टूटे हुए बाज़ार का पुनर्निर्माण करवाना चाहिए, जिससे कि बाहर का ग्राहक यहाँ पे आ सके और वापस व्यापार पुनः स्थापित हो सके। इसके साथ ही पिछले दिनों जो व्यापारियों को जो यूडी टैक्स के नोटिस मिले हैं और 2007 के से उन्होंने यूडी टैक्स मांगा है, तो ये तो व्यापारियों की गलती नहीं है। व्यापारियों ने समय समय के ऊपर में जो भी सरकार ने टैक्स मांगा उसको दिया है। अब 2007 के बाद में नगर परिषद ने टैक्स मांगा ही नहीं, अब वो अचानक से आके 2023 के अंदर में वो टैक्स मांग रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए के उनको बिल दे दिए, नोटिस दे दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि सूरत बदलेगी जब एक तो ये नोटिस वापस रिवॉक किए जाएँ और व्यापारियों को राहत दी जाए। इससे व्यापारियों को अंदर में कुछ चेतना भी जागृत होगी, उसके साथ ही उनको आर्थिक संबल भी मिलेगा। पहले भी व्यापार प्रभावित रहा है कोरोना के कारण, तो इस कारण अगर ये सब चीज़ें होंगी इसके अंदर में तो निश्चित रूप से सूरत कोटपुतली की बदल जाएगी। सर, बात करें और भी, जो कोटपुतली जो विधानसभा है सबसे बड़ा बाजार है, और इस बाजार में किस तरीके की और क्या व्यवस्थाएं होंगी? इस बाज़ारों के अंदर में देखिए, सबसे पहले व्यवस्था तो स्ट्रीट लाइट जो इन्होंने लगाई हैं वो पूरी तरह से नहीं है, उसके अंदर रोशनी कम है। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे बाज़ार के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से इनको लगाने चाहिए। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा, जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सी जगह पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये ज़िला है, अब ये ज़िला बना है तो ज़िला केंद्र के जैसी व्यवस्थाएं जैसे शहरों के अंदर में अन्य ज़िलों में होनी चाहिए, वैसे एक चमकता हुआ, दमकता हुआ बाज़ार होना चाहिए, जिससे कि व्यापारी को भी लगे और बाहर से आने वाले ग्राहक को भी लगे कि वो एक ज़िला केंद्र के ऊपर में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से चीज़ें काफ़ी कुछ पोटेंशियल अभी है कोटपुतली के अंदर में, और मैं यहाँ के स्थानीय विधायक जो भी बने हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि वो एक बार स्वयं बाजार के अंदर में आए, व्यापारियों के साथ बैठें और उनकी समस्याओं को सुने और उनका तत्काल निराकरण करें, तो ये सूरत निश्चित बदलेगी। सत्ता बदली है, सूरत बदलनी चाहिए। हमारे साथ में हमारे एक भाई साहब हैं नरेंद्र जी, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से वो सूरत बदलना चाहेंगे। सर, मैं बीडीएम हॉस्पिटल के बारे में, जिला स्तरीय हॉस्पिटल है उसके बारे में बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसमें मैन पावर की कमी है, जैसे ऑपरेटर है, लैब टेक्नीशियन है, डॉक्टर है, जैसे न्यूरो का है,
आप मतलब काफ़ी इसमें कमी है सब चीज़ों की। एक तो स्टाफ बदलना चाहिए, एक व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए इसमें, जैसे सफाई की व्यवस्था है, पार्किंग की है, ये पर्ची काटने वाली जो रजिस्ट्रेशन की है ये भी व्यवस्था है। इसमें भी या तो आदमी बढ़ाए जाए, अलग अलग गेटों पे किया जाए इसको। एक जैसे जो जांच होती है लैब में, जितनी भी जांच होती है, इनके लिए नई नई मशीनें उपलब्ध कराई जाए सरकार के द्वारा। और काफ़ी मशीनें यहाँ मतलब है नहीं, जैसे कि सीटी स्कैन की है, कोई न्यूरो की है, ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए लैब की सारी। जब ये इसकी पूरी व्यवस्थाएं बदलेंगी, एक जिला स्तरीय हॉस्पिटल लगे ये, जब इसकी सूरत बदलेगी, सरकार चाहेगी तो इसकी सूरत बदल जाएगी। और भी कुछ मांग है? आईसीयू का, वेंटिलेटर का, इनकी सबकी व्यवस्थाएं तो करनी पड़ेंगी सरकार को। एक जिला स्तरीय जो व्यवस्थाएं हैं ना, वो सब लागू होनी चाहिए। एम्बुलेंस की है तो एम्बुलेंस ख़राब खड़ी रहती है, और जो भी सफाई वगैरह की व्यवस्था है, ये तो सब चाहिए जिला स्तरीय हॉस्पिटल में। लोगों की मांग है कि सत्ता बदली है तो सूरत बदलनी चाहिए, और लोगों ने अपनी जो मुद्दे भी रखे हैं कि किस तरीके से सूरत बदलनी चाहिए। हमारे साथ और भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सत्ता बदली है, सूरत बदलनी चाहिए, किस तरीके से बदलोगे? सबसे पहले तो हमारे कोटपुतली के जो बाज़ार है उसको विकसित होना चाहिए। हमारे जो भी बाहर से ख़रीदारी के लिए जो भी आते हैं, सबसे पहले तो कोटपुतली जो चौराहा है, उस चौराहे पे यहाँ अंदर आने में आधा घंटा उनको ख़राब हो जाता है। वहाँ कोई यातायात की व्यवस्था ठीक से नहीं है। उसके बाद अंदर जब ग्राहक आता है तो उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। वो चाहता है कि मेरा 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कहाँ खड़ा करूँगा, उसके लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी उस पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह की कमी है। यहाँ पर जो भी बाहर से ग्राहक आता है उनके लिए यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पर कोई बाथरूम वगैरह, कोई भी व्यवस्था, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है। चौथी, यहाँ पर जो भी अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है देखने के लिए, जैसे तालाब था हमारे यहाँ पर, वो पूरा खंडित हो चुका, उसको भी ठीक करें तो बाहर से जो व्यक्ति आते हैं उनको देखें। तीसरा, जो भी यहाँ पर व्यापारी अभी इस असमंजस स्थिति में है कि यहाँ के ऑफिसेज हैं वो बाहर कहीं नहीं चले जाए। जितने भी कोई भी ऑफिस अगर नए बनते हैं तो उनको इस शहर के अंदर ही स्थापित किया जाए, ताकि यहाँ पर बाज़ार बढ़े और यहाँ पर परचेजिंग पावर भी बढ़े लोगों का। इन्होंने बताया कि बाज़ार में व्यवस्थाएं हों लोगों के लिए और अन्य व्यवस्थाएं। हमारे साथ एक युवा है, उनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरीके से सत्ता बदली है, सूरत बदलनी चाहिए, क्या है उनके। जैसे कि आपका मुद्दा है कि सत्ता बदली है तो सूरत किस तरह बदलनी चाहिए। देखिए, मैं एक युवा हूं और मैं युवाओं के हित की ही बात करूंगा। जैसे कि पिछली सरकार में हमने देखा कि जो छात्र थे वो अपनी कठोर मेहनत और परिश्रम करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। उसके बाद भी एंड टाइम पे जब पेपर होते थे और उसके बाद में ये होता था कि पेपर देके जब बच्चे आते थे छात्र, तो हमें ये पता चलता था कि भाई पेपर लीक हो गया। तो मेरा जो नई सरकार आई है उससे मेरा यही निवेदन है कि इस ओर अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए छात्र छात्राओं के ऊपर, और एक एसआईटी का गठन करना चाहिए कि पिछली सरकार के अंदर जितने भी ये पेपर लीक हुए ये क्यों हुए, इनके पीछे कौन लोग हैं, किनका हाथ है, तो ये सब चीज़ें उजागर होनी चाहिए और छात्र हितों की बारे में इस सरकार को अधिक से अधिक बातें करनी चाहिए। क्योंकि जो प्रदेश के जो युवा है उनके पास आज भी कम से कम 18 लाख युवाओं के पास आज भी रोज़गार नहीं है। तो इस नई सरकार से यही उम्मीद करते हैं एक युवा होने के नाते कि ये युवाओं की तरफ ध्यान दे। और भी कोई मुद्दे हैं? और तो बस यही है कि इसके साथ साथ ये नहीं है कि सरकारी नौकरी ही उपलब्ध करवाई जाए, इसके लिए जो भी है कि प्राइवेट जो भी स्वयं रोजगार हैं युवाओं के लिए वो भी करवाने चाहिए। वित्तीय जो संस्थाएं हैं, बैंक वगैरह हैं, इनसे बेरोजगार युवाओं को लोन की व्यवस्था करवाए सरकार। ये सब व्यवस्था करवाए सरकार। ये थी लोगों की राय कि सत्ता बदली है, सूरत बदलनी चाहिए। सत्ता बदलने के साथ में ही लोगों के जो है मांगे भी हैं कि किस तरीके का बदलाव हो, किस तरीके की तस्वीरें बदली जाएं, उसी में है।
होटल मैनेजमेंट को लेकर होटल के व्यवसाय से जुड़े हमारे साथ मनोज जी दीवान है। इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि बदलनी जो सत्ता बदली है इसमें किस प्रकार से अब कार्य होंगे, क्या उम्मीदें रखते हैं सर? सर्वप्रथम मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो कोटपुतली नवसृजित जिला बना है तो जिले के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं का विस्तार हो। सबसे पहले प्राथमिकता हमारे यहाँ बस स्टैंड की, अतिक्रमण मुक्त शहर हो, और साथ में जो ओवरलोड वाहनों से पूरा शहर त्रस्त है वो सबसे बड़ी समस्या है। सर बात करें होटल जो व्यवसाय है उसके लिए किस तरीके की जो आपकी मांग रहेगी सरकार से, उसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चय है सरकार आगामी दिनों में अपनी पॉलिसियों में बदलाव ला रही है और होटल व्यवसाय को पहले भी पर्यटन के लिहाज से दर्जा दिया गया है। निश्चित है पर्यटन बढ़े, पर्यटक और आएँ, कुछ करों में सुधार हो, बार की फीस में सुधार हो, ऐसी हम मंशा सरकार से रखते हैं। सर बात करें जिला नवगठित जिला है उसी को लेकर आप एक व्यापारी हैं और होटल का जो सबसे बड़ा टूरिस्ट का है इसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है, उसको लेकर और सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? सरकार हालांकि मोदी जी ने 18% से जीएसटी की दरें 5% की हैं, पर रूम्स में आज भी जीएसटी 12% है, बैंक्वेट में 18% है। तो हम तो चाहेंगे कि ये सारा स्लैब ही 5% के दायरे में आ जाए तो और ज़्यादा बढ़िया व्यापार के लिहाज से हो जाए। सर विकास की जो गति है वो कितनी बढ़ेगी, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा है और राज्य में भी भाजपा है और हाल फिलहाल यहाँ जो विधायक है वो भी भाजपा है, तो विकास के कार्यों को कितनी गति आएगी? देखो विधायक साहब से हम तो यही चाहेंगे कि व्यापार जब ही एक परिक्षेत्र अच्छा माना जाता है कि जब चारों तरफ सुख शांति रहे, कोई गुंडागिर्दी नहीं हो, किसी भी रूप से बाजार में यह आवाज़ नहीं आए कि भाई मैं वहाँ क्यों जाऊँ। बाजार में सुख शांति का वातावरण, स्वच्छ व्यापार होगा तो निश्चित तौर पे व्यापारी फायदेमंद रहेगा। और विधायक साहब से हम तो यही पुरजोर आशा करते हैं कि बाजार में होने वाली किसी भी गुंडागिर्दी को नहीं होने देंगे और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं बाजार को इसी बात को लेकर है। हमारे साथ एक युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि युवाओं ने इस बार की सत्ता बदलने में काफ़ी योगदान दिखाया है, इन्हीं को लेकर हम बात करते हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, जिस तरह की सरकार बदली है क्या बदलाव है? बदलाव तो आएगा जी, केंद्र में भी भाजपा, अपने स्टेट में भी भाजपा है। तो किस तरीके का बदलाव, विकास के कार्यों को क्या गति देगी? विकास के कार्य होने चाहिए और यहाँ पे जो कोटपुतली में मेन समस्या है ट्रैफिक की, गुंडागर्दी की, इससे निजात मिले। और अपने जो पटेल जी जो पहली बार जीते हैं इनके लिए भी अच्छा ही होगा। किस तरीके से कार्य करेंगे पटेल? पटेल जी से उम्मीद है कि बस गुंडागर्दी वगैरह कुछ ना हो और सरकार चले बढ़िया अच्छी तरीके से। और हमारे साथ में है एक सामाजिक कार्यकर्ता जो राधेश्याम जी शुक्लावास हैं। ये हमेशा कोटपुतली के छोटे छोटे मुद्दों जो भी समस्या आती है उनको ये हमेशा उठाते आए हैं। इनसे बात करते हैं कि सत्ता बदली है तो किस तरीके से नवगठित जिले में तस्वीरें बदलेंगी, आइए बात करते हैं। अभी नए ज़िले में कोटपुतली बहरोड में अभी कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से अभी सत्ता बदली है और यहाँ के सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ की जनता को जो सत्ता के पक्ष में हम अभी आना शुरू हुए हैं और यहाँ के विधायक बने हैं उनको बहुत बहुत बधाई। उसी के साथ में विधायक साहब के लिए बहुत चुनौतियाँ यहाँ हैं। यहाँ ख़ास तौर से सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अभी इलीगल माइनिंग, अवैध माइनिंग, ओवरलोडिंग और पर्यावरण को बचाने जैसे मुद्दों के ऊपर जो है हम काम करते रहे हैं और हमें अभी नई सरकार से विधायक साहब से उम्मीद है अगर आप जो है अभी इलीगल माइनिंग के ऊपर आपको काम करना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा। जैसे बुचारा बांध में आज की तारीख में भी 1 करोड़ रुपए की अवैध माइनिंग हो रही है, सारा वन क्षेत्र लूटा जा रहा है और इसमें राजस्व का नुकसान होने के साथ साथ में वन संपदा लूट रही है, हमारी खनिज संपदा लूट रही है और कुछ 2, 4, 5 लोगों के कमाई का जरिया ये बना हुआ है। इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जैसे अल्ट्राटेक बिरला सीमेंट प्लांट है, यहाँ अभी लोग जो है 13 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। अभी पिछली सरकार ने सुनाई नहीं करी है। अब हमें उम्मीद रखते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार से, हमारे विधायक साहब से, वो लोग बाग जो है परेशानी झेल रहे हैं उनकी भी आपको सुनाई करना
एक चुनौती है। अभी इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के मुद्दों के ऊपर भी बात करें तो वन क्षेत्र को बचाना है, अरावली को बचाना है, हमारी खनिज संपदा को बचाना है। और उसके बाद में आप अभी सभी को मालूम है कि शहर में हमने पहले भी धरना दिया था, अभी ओवरलोडिंग से आज भी जो है शहर जाम रहता है। इसके लिए पॉलिटिकली लोगों को, प्रशासन के लोगों को दिल खोल करके और दबंगता से काम करना होगा। बाईपास का मुद्दा नहीं है, बाईपास पता नहीं कितने साल में बनेगा, परंतु जब तक बाईपास नहीं बने तुरंत प्रभाव से इन्होंने, प्रशासन ने पहले लिखित समझौता किया है कि शहर में से जो है हम नो एंट्री लागू रखेंगे, परंतु उसकी पालना अभी तक नहीं हो पाई है। हम उम्मीद करते हैं नई सरकार से कि इसको जो है आप जो है सख्ती से काम में लें और आपने जो समझौता किया था उसकी पालना करवाएं। ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। इसके बाद में क्षेत्र में अभी लूटपाट, डकैती, चोरी, इनके लिए कोटपुतली को बदनाम किया जा चुका है पहले। हम ये चाहेंगे कि आने वाले विधायक साहब अभी जो है हंसराज जी हैं, ये सख्ती से इसमें काम करेंगे और कम से कम भयमुक्त वातावरण यहाँ तहसील कोटपुतली में रहे। ये हम सब लोगों की मांग भी है और इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। इसके अलावा अभी हम बात करें, अभी बजरी खनन की बुचारा बांध के अलावा बनाड़ी बांध में, आप जीणगौर में और जो क्षेत्र आसपास है, यहाँ आज भी जो है बजरी का अवैध खनन हो रहा है और ये बहुत ज़ोर से, इनको अवैध खनन नहीं किया जा रहा, लूटा जा रहा है, नोचा जा रहा है। हम तो ये कहेंगे आज जो है हमारे क्षेत्र में पर्यावरण के लिए, हमारे खनिज के मुद्दों के लिए, उन खनिज पदार्थों की लूटपाट के लिए बलात्कार किया जा रहा है और ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। इसके लिए कठोर कार्रवाई हो, प्रशासन काम करने की मंशा करे। माइनिंग विभाग यहाँ आज भी सोया पड़ा है और माइनिंग विभाग इसको जिम्मेदारी ले और क्षेत्र में अवैध माइनिंग रुकना चाहिए, ओवरलोडिंग रुकना चाहिए। और इसके लिए जो है इस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार को जो है अभी बहुत मनसा से मन करके काम करना होगा, तो निश्चित तौर से हमारे अच्छे दिन आएंगे। सर, शहर में और भी कई मुद्दे हैं, जैसे और क्या है सर? शहर के मुद्दों के लिए हमने हर बार मुद्दा उठाया है कि शहर में विकास के सौंदर्यीकरण के लिए जिन दुकानदारों को बेघर कर दिया गया है, जिनको परेशान किया गया है, पिछली बार सुनाई नहीं हुई है और अब चाहते हैं कि भाई सरकार जो है उनकी सुनाई करे। जिन जिन दुकानदारों को जो तोड़ दिया, उनका नुकसान किया गया, मकानों को तोड़ दिया, दुकान तोड़ दिया, उनका पुनर्वास हो, उनको मुआवजा मिलना चाहिए और सौंदर्यीकरण के नाम से आगे भी किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्या मुद्दे हैं शहर में जिन चीज़ों की अभी कमी है, विकास की कमी है, क्या है जो मुद्दे? अभी सर, अभी नाम से ही अब जिला घोषित हुआ है, अभी विकास नहीं हुआ है। विकास के लिए अभी देख लीजिए, अभी हमारा जो डीएम का ऑफिस चल रहा है उसके नीचे बस स्टैंड होना चाहिए था, पर बस स्टैंड तो कहीं है ही नहीं, बसों का कोई ठहराव नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि डीएम का ऑफिस भी ऊपर रहे, कोई बात नहीं है, और परंतु नीचे बस अड्डा भी सुचारू रूप से चले, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा है पानी की निकासी का मुद्दा है। आप देख रहे हो कोटपुतली में पानी भराव कितना है, उसके लिए पहले भी सरकार ने जनरेटर लगाए, वो लगाया, पर हुआ कुछ नहीं है, वो पैसा ख़राब हो गया। अभी शहर में बहुत ज़रूरी है पानी की निकासी का। दूसरा मुद्दा ये है कि बस अड्डे का जो ठहराव हो बसों का, और उसका बस अड्डे के लिए उसका निर्माण किया जाए। दूसरी बात ये, डीएम का ऑफिस के नीचे से जो है ओवरलोडिंग ट्रक, इलीगल माइनिंग के भरे ट्रक जा रहे हैं और इसमें जो है प्रशासन को, डीएम को इसमें सोचना चाहिए। अभी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आप देखिए नायड़ा गांव में आज भी आप जा नहीं सकते हो। नायड़ा गांव में लोग मिट्टी धूल फाँक रहे हैं और हमने कई बार कहा कि भाई इसमें पैच वर्क होना चाहिए, परंतु आज तक पैच वर्क नहीं हो पाया है। आगे हम उम्मीद करते हैं उसमें पैच वर्क भी हो और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में खुशहाली आए, सब में भाईचारा बढ़े और हम जब भी समझेंगे कि सारे ऑफिस जो है सुचारू बन जाएं और जब मालूम पड़ेगा भाई वास्तव में जिला हमारा बना है। सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन को लेकर लोगों में काफ़ी उम्मीदें जगी हैं कि अब बदलती हुई तस्वीरें, जो नई सरकार बनी है उसमें तस्वीरें बदलेंगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र जलेंद्रा के साथ गिरिराज प्रसाद नायक, समाचार प्लस, कोटपुतली।